नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं मिथुन राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। अगर किसी जातक का वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है तो किस तरह के व्यक्तित्व वाला जातक होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसकी पर्सनालिटी किस ग्रह के प्रभाव में होगी, उसके पर्सनालिटी में किस तरह के गुण देखे जाएंगे या फिर उसके मन पर किस ग्रह का नियंत्रण रहने वाला है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए यह वृश्चिक लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा अष्टम भाव में जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर विराजमान है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, इसलिए जातक की राशि मिथुन हो गई। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश मंगल है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए लग्नेश मंगल है। मंगल के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। जातक की पर्सनालिटी मंगल के प्रभाव में रहने वाली है। इसके फलस्वरूप जातक एनर्जेटिक होगा, एग्रेसिव होगा, जुझारू होगा, जिद्दी होगा और दृढ़ संकल्पित होगा। वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला होगा। उसे हार कतई पसंद नहीं होगा। ऐसा जातक बहुत ही उत्साहवर्धक होता है, जोश से भरा हुआ व्यक्तित्व होता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हम यह भी देख रहे हैं कि छठे घर का संबंध लग्न से जुड़ रहा है। छठे भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह भी मंगल होते हैं। तो मंगल का प्रभाव जब व्यक्तित्व में आएगा तो मंगल छठे घर का स्वामी भी है। इसके फलस्वरूप छठे घर के जो क्षेत्र हैं वो भी जातक की पर्सनालिटी में आएंगे, इनबिल्ड होंगे। उससे जातक की पर्सनालिटी प्रभावित होगी। जातक छोटे मोटे झगड़ों में पड़ सकता है। उसे अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में उसकी रुचि बढ़ सकती है। जनसेवा के प्रति उसका आकर्षण बढ़ सकता है। हॉस्पिटल से रिलेटेड जुड़कर कोई वो कार्य करने के प्रति इच्छुक हो सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। चंद्रमा मूल रूप से मन के कारक ग्रह है। जातक के मन पर पूरा प्रभाव बुध का रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप जातक की जो वाणी होगी मधुर होगी। जातक बुद्धिमान होगा, कैलकुलेटिव होगा, चीज़ों को समझने वाला होगा। कोई भी ऐसा ज्ञान जहाँ पर कैलकुलेशन है, उस चीज़ पर अपनी पकड़ बनाकर रखने की क्षमता वाला जातक होगा। बुध के प्रभाव के कारण जातक के मन में स्वार्थ का भाव थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे जो भी बुध के प्रभाव में व्यक्ति आता है उसके अंदर स्वार्थ की भावना जागती है और वो सबसे पहले अपना ख्याल रखता है, बाद में दूसरों का। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग इस कॉम्बिनेशन में यह भी देख रहे हैं कि बुध एकादश भाव के स्वामी ग्रह भी है। एकादश भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह भी बुध होते हैं और बुध का संबंध चंद्रमा से हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं
कि जातक चाहे किसी भी तरह का संबंध किसी से भी बना ले, उसका मूल उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होगा। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव में बैठकर धन भाव को देखना जातक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जातक अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों का इस्तेमाल करके जातक धन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अष्टम भाव रहस्यवादी ज्ञान का भाव है, गुण ज्ञान का भाव है, मंत्र विद्या का भाव है, ज्योतिष विद्या का भाव है, सट्टा मार्केट के ज्ञान का भाव है और साथ में यह आयु का भी भाव है। इनोवेटिव आइडिया को लेकर के जातक नए नए खोजबीन कर सकता है और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रमा का संबंध धन भाव से जुड़ रहा है। चंद्रमा इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं, भाग्येश हैं और भाग्य का संबंध अष्टम भाव से जुड़ रहा है। अष्टम भाव मतलब चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में जाकर विराजमान है और द्वादश भाव का संबंध होना यह बताता है कि जातक विदेश के प्रति आकर्षित रह सकता है, विदेश जाने के प्रति इच्छुक हो सकता है और जातक की जो माता होंगी, माता पक्ष के जो लोग होंगे, उनका संबंध विदेश से हो सकता है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जातक का मन रहस्यवादी ज्ञान को जानने के प्रति, हर वो ज्ञान जो अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है, उस ज्ञान को जानने के प्रति जातक इच्छुक रहने वाला है और उसका मूल उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और कन्या राशि के भी स्वामी ग्रह बुध होते हैं और बुध एकादश भाव के भी स्वामी ग्रह हैं, लाभेश हैं बुध। तो कोई भी वो काम करेगा, किसी से संबंध बनाएगा या किसी से अच्छा व्यवहार करेगा, उसमें उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ का भाव रहने वाला है। जो भी मिथुन राशि का जातक होता है वो परिस्थितियों के अनुसार ढलना जानता है, बात करना जानता है, मीठा बोलना जानता है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सभी प्रभाव सामान्य प्रभाव है। सभी ग्रहों के प्लेसमेंट के बाद सभी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, किस नक्षत्र में जाकर सभी ग्रह विराजमान हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हैं, सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। यह सामान्य प्रभाव है। इस प्रभाव में कमी भी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।